बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुगल। नाजरीन, तारिक जमील साहब ने एक ट्वीट किया फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और साथ साथ आपको तफसील बताऊँगा कि तारिक जमील साहब ने क्यों कहा और फजल रहमान साहब ने जो बातें की और उन्होंने क्यों कही। आया कि इन दोनों में सच्चाई क्या है, आया कि ये दोनों कितने सच्चे हैं, आया है कि तारिक जमील साहब हक़ पर हैं या फजल रहमान साहब हक़ पर हैं। ये एक मेरी अपनी ज़ाती राय होगी, बाकी आप ख़ुद देख सकते हैं। तारिक जमील साहब ने एक ट्वीट किया, एक आलिम दीन के लिए जो उलमा और लोगों का मुक्तदी भी हो। बेशक फजल रहमान साहब एक आलिम है, लेकिन जमहूरी निज़ाम का हिस्सा होने की वजह से मेरी ज़ाती उनसे इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन बतौर आलिम इज़्ज़त करना हमारे लिए ज़रूरी है। इस्लामी और शरई तालीमात के मुनाफी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ही नामुनासिब है, ख़ास तौर पर अवामी इज्तिमाअत में इसकी रियायत रखनी चाहिए। अब इसकी आप ज़रा हकीकत देखें। फजल रहमान साहब ने जलसा किया, जलसे में उन्होंने बताया कि PTI के कुछ चंद ख़वातीन हैं जिन्होंने बड़ी गलीज़ किस्म की बातें की हैं, जिन्होंने एक ने ये कहा कि इमरान खान साहब मेरे बेडरूम में आ जाए, जो कि गलीज़ तरीन बात है, जो कि PTI के लोग भी इसको मुस्तरद करेंगे, जो कि PTI के अहदेदार भी इसको मुस्तरद करेंगे। दूसरे ने कहा कि इमरान खान मेरी माँ से शादी कर ले, जो कि गलीज़ तरीन बात थी। ये जो मगरब से आई हुई लड़कियाँ ये इस तरह की बात कर सकती हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर रहती हुई लड़कियाँ या मुसलमान लड़की कभी इस तरह की बात करे। शायद ये प्रोपेगेंडा भी हो, मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फजल रहमान साहब ने जो बात की वो इन्हीं लड़कियों के हवाले से बताया जो सोशल मीडिया पर आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि PTI के अपने लोग भी इसको गलत कह रहे हैं, जो कि PTI के अहदेदार भी इसको गलत कहेंगे। कोई मुसलमान लड़की इस तरह की बात नहीं कर सकती। फजल रहमान साहब ने जो अपनी जगह बातें की वो बिल्कुल ठीक थी। अब उसके बरअक्स तारिक जमील साहब ने ट्वीट किया, जो बातें आपको मैंने बताई, इन्होंने भी अपनी जगह पर मैं ये समझता हूँ ठीक कहा होगा। हो सकता है इन तक गलत इन्फॉर्मेशन आई हो सकता है किसी ने गलत गाइड किया हो कि फजल रहमान साहब ने इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है, हो सकता है इनको गलत तरीके से गाइड किया गया हो, लेकिन उन्होंने ट्वीट में एक इस्लाह की बात की है, जो कि इस्लाह की बात कोई भी किसी को कर सकता है, जो भी किसी को भी कह सकता है। ज़रूरी नहीं अब तारिक जमील साहब फजल रहमान साहब को भी इस्लाह की बात बता सकते हैं, इसके अलावा तकी उस्मानी साहब को बता सकते हैं, तकी उस्मानी साहब किसी और को बता सकते हैं। ये इस्लाह की बात है, कोई भी किसी को बता सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसके करने से इसके नुकसान क्या हैं, आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। इसके नुकसान सबसे पहले ये हैं, अब आप ज़रा ये देखें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नौजवान हमारे मुसलमान भाई पे दर पे तनकीद कर रहे हैं। कोई तारिक जमील साहब पे कीचड़ उछाल रहा है, कोई फजल रहमान साहब पे कीचड़ उछाल रहा है, जबकि दोनों आलिम दीन हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से कोई आलिम हो। जिस तरह कुछ टाइम पहले हाल ही में आपने देखा जलाली साहब और इरफान शाह मशहदी साहब, जो बड़े पाए के आलिम हैं, जिनकी आपस में तनकीद हुई, अवाम में आई, जिसके पीछे फिर गिरोहबंदी हुई, जिस मसले पर जो है ना एक तरफ से भी बड़ी गालियाँ दी गई, जो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो नामुनासिब गालियाँ थी, जो कि एक मुसलमान आलिम के लिए मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की गालियाँ दे सकता है। लेकिन आपस में तनकीद इन्होंने की, एक दूसरे के खिलाफ बुरा भला कहा। अब इसका नुकसान क्या हुआ, अवाम भी आपस में लड़ी, मुसलमान भी आपस में लड़े। आज अगर तारिक जमील साहब के पीछे चलने वाले लोग जो हैं वो फजल रहमान साहब को बुरा यकीनन कह रहे हैं, फजल रहमान साहब के पीछे चलने वाले लोग तारिक जमील साहब को बुरा यकीनन कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है हर जगह पर, जबकि मुसलमानों, मेरी वीडियो का जो मकसद है हम डिवाइड ना हो, हम हकीकत जानें, हकीकत पर नज़र रखें। हम बेशक दोनों आलिमों की इज़्ज़त करें, दोनों ने जो बातें की ही, उलमा को ये चाहिए था, तारिक जमील साहब को ये चाहिए था या फजल रहमान साहब को ये चाहिए था, जब आपस में इस तरह की बातें हों तो आपस में फ़ोन पर बात करके उस मसले को हल करें। तरीक़ाकार ये होना चाहिए था। अब जिस तरह जलाली साहब और इरफान शाह मशहदी साहब का मसला हुआ, बेशक वो पीर और मुरीद थे, बैठ के मसला हल करते, दलाइल से मसला हल करते, अवाम में ये बात ना आती। अवाम में आने के बाद अवाम दो हिस्सों में डिवाइड हुई, दोनों में इख्तलाफात हुए, मुसलमान अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड हुए। इसका फ़ायदा आपने देखा, दुनिया को इसका फ़ायदा हुआ, अमेरिका को इसका फ़ायदा हुआ। यहूद और अनूद ये चाहते हैं कि मुसलमान के अंदर इख्तलाफ पड़ा रहे। एक वो आलिम, मैं आपको समझाऊँ कि आलिम वो है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में जो अजान देता है वो आलिम होता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो मदरसे में जाता है तो वहाँ आलिम सर पे खड़ा होता है, कलमा पढ़ाने वाला आलिम होता है, कोई सियासी लीडर नहीं होता, कलमा आलिम पढ़ाता है। उसके बाद जब
शादी होती है, जब खुशी का टाइम आता है, जब अक़दबंदी होती है, जब निकाह होता है, तो उस वक़्त भी आलिम ही पढ़ाता है। याद रहे आपको, जब इंसान मर जाता है, जब मुसलमान मर जाते हैं, तो कब्र में उतारने से पहले भी आलिम सर पे खड़ा होगा। ये हमारे मुसलमानों की उलमा की इज़्ज़त है। लेकिन इसी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए पहले हमारे उलमा को भी चाहिए कि आपस में अगर कोई तनकीद हो उसको बैठ के हल करें। वो जो भी मसला है उसको बैठ के हल कर सकते हैं। बैठ के आपस में, ज़रूरी थोड़ी है कि हम तीर ले के बाहर निकलें, तलवार ले के बाहर निकलें, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दें। इससे नुकसान होगा मुसलमानों को, फ़ायदा होगा अग़यार इस्लाम को, और इसका जो खमियाजा फिर मुसलमान भुगतेंगे। अब पिछली सदी में आप देखें, हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी आपस में, सुन्नी वहाबी आपस में, सुन्नियों ने वहाबियों को मारा, वहाबियों ने देवबंदियों को मारा, देवबंदियों ने किस आपस में लड़ाई लड़ी, सिपा साहबा की सुन्नी तरीक़ी से, सुन्नी तरीक़ की दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहे। इस पर खुश कौन हो रहा था? आलमी दुनिया। नुकसान किसको हो रहा था? पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्टर होने के करीब है, 20% चांस बाकी हैं। इसका नुकसान, जो लड़ाइयाँ हुई उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, उसका नुकसान इस मुसलमानों को हुआ। आज हमारी अगर बेशक ताकतवर इस्लामी रियासत है, अगर माशी लिहाज से भी हम अगर मुस्तहकम होंगे तो इसका फ़ायदा मुसलमानों को होगा, जबकि इसका नुकसान अग़यार इस्लाम को होगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था, मुसलमान मेरे भाइयों, कि अगर इस तरह की कोई बात होती है, उसको बजाय हम प्रोपेगेंडा में लेके जाने के, उसको हम सही तरीके से सोचें, उस पर हम रिसर्च करें। और उलमा का भी ये काम है, एक दूसरे से रब्ता करके बैठ कर इस मसले को हल करें, ना कि वो रोडों पे आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारा लगाएं। बेशक इसका नुकसान अग़यार इस्लाम को होगा। तो दोस्तों, मुसलमानों, ज़रूर पैगाम शेयर करो ताकि दूसरे मुसलमानों तक भी ये बात पहुँचे।